डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं जीएस बिस्ट, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडी एंड रागा, इंदून डिफेंस एकेडमी देहरादून, एक बार फिर करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूँ आपके सामने बेटा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि डीडीए के संदीप सर जो दून डिफेंस एकेडमी के जो डीडीए का जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर वीकली करंट अफेयर आप तक हम पहुंचाने का काम करते हैं हमारी टीम। तो उसी के रिगार्डिंग एक सेट आपके सामने, सेट नंबर 33 लेकर आया हूं। इससे पहले हमारे इस वेबसाइट पर या इस चैनल पर जो है 32 सेट अवेलेबल हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे कि इस वीक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हमें मिलने वाले हैं। तो चलिए, इसका आज का पहला क्वेश्चन ज़्यादा बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। यानी भारत की पहली जल मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था। यहाँ लिखा हुआ गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है और आपका कर्नाटका है। ठीक है, तो बेटा इसका जो आंसर है वो है कहाँ? केरला। इसका आंसर क्या है? केरला। और ये क्या था बेटा? फेरी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट था। ये ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, फेरी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट था, जो कि एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट था ये। ठीक है ना, क्या था? कॉमर्शियल ऑपरेशन था, जो कहाँ से शुरू हुआ? कोची से शुरू हुआ। कोची कहाँ पड़ता है? केरला से। और कोची से आपका वीटिला टू कक्कड़ना, KAKKAND, ठीक है ना, कक्कड़ना रूट पर जो है ये चलेगा। ठीक है ना, कक्कड़ना रूट पर ये चलेगा। और ये इंडिया में जो है पहली बार, फर्स्ट टाइम जो ऐसा हो रहा है जब किसी राज्य के अंदर पहली जल मेट्रो जो सेवा शुरू हो रही है। ठीक है ना, पहली जल मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। तो हम लिख सकते हैं इसको, सर्विसेज स्टार्टेड कॉमर्शियल ऑपरेशंस इन कोची। ठीक है ना, और लगभग इसमें 15 रूट के आसपास कवर होंगे, बट इसको स्टार्ट कोची से किया जाएगा। और कोची से भी ये कहाँ से? वीटला। ठीक है ना, वीटला टू ककनाड़, ठीक है ना, रूट पर चलेगा ये। और ये कॉमर्शियल वेस जो सेवा होगी या सर्विस होगी, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा केरला। डन। फेरी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इंडियाज फ्रॉम द टर्बल फ्रॉम सूडान। यानी संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ठीक है ना, ऑपरेशन कावेरी है, ऑपरेशन दुर्गा है, ऑपरेशन शक्ति है या ऑपरेशन पोलो है? जल्दी से बताइए। ऑपरेशन शक्ति है, ऑपरेशन कावेरी है, ऑपरेशन आपका दुर्गा है, ऑपरेशन पोलो है? जल्दी से बताइए। सूडान में संकटग्रस्त, ठीक है ना, संकटग्रस्त सूडान से जो है, क्योंकि सूडान में जो है थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहे थे। तो यहाँ से जो है भारतीयों को निकालने के लिए जो है सेवरल मेंबर्स, यहाँ से लगभग 3000 मेंबर लाए गए थे। और इसमें एक याद रखना, इस ऑपरेशन में इंडियन जो नेवी है, इंडियन नेवी का जो एक बोल सकते हैं आपका जो है जहाज INS आपका सुमेधा जो है पार्टिसिपेट किया था। याद रखना, इंडियन नेवी का जो है, भारतीय नौसेना का, ठीक है ना, भारतीय नौसेना का जो INS आपका सुमेधा ने भी पार्टिसिपेट किया था। और सेवरल मेंबर्स जो यहाँ के थे, सेवरल मेंबर, ठीक है, सेवरल मेंबर्स वर फ्रॉम, आप लिख सकते हैं वर फ्रॉम हैकी,
हैकीपीकी ट्राइब ऑफ कर्नाटका। इसमें जो है, इसमें हैकीपीकी कर्नाटका में एक जनजाति है, उसके बहुत सारे मेंबर जो है इस ऑपरेशन के द्वारा जो है लाए गए थे। और ये ऑपरेशन था क्या? ऑपरेशन कावेरी। इतना आप याद रखना, ऑपरेशन कावेरी के द्वारा जो है सूडान से भारतीयों को जो है कहाँ लाया गया? भारत में लाया गया। लगभग 3000 के आसपास जो भारतीय थे उनको सूडान से वापस कहाँ लाया गया? ऑपरेशन कावेरी के द्वारा जो है कहाँ लाया गया? भारत पहुँचाया गया था। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, कावेरी नाम क्यों दिया गया? ये भी थोड़ा आप, इस ऑपरेशन का कावेरी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक में या साउथ इंडिया में बहने वाली, खासकर तमिलनाडु और कर्नाटक की हम बात करेंगे तो वहाँ की होली रिवर यानी पवित्र रिवर मानी जाती है कौन सी? कावेरी। क्लियर? तो याद रखेंगे कावेरी भी एक इंपॉर्टेंट है। और INS सुमेधा जो है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा था, ये भी आपको याद रखना है। और बहुत सारे एयरक्राफ्ट भी थे इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है विच कंट्री विल होस्ट द 3rd इन पर्सन क्वाड समिट। याद रखना कौन सा देश 3rd इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा? तो याद रखेंगे क्वाड समिट में कितने देश है? सबसे पहले याद रखना कि क्वाड कंट्री की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम क्वाड कंट्री की बात करेंगे तो क्वाड कंट्री में कौन कौन आ जाते हैं? एक तो है USA, एक आएगा इसमें जापान, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, और उसके साथ साथ इंडिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA और जापान। इतनी बात समझ में आई? ये आपके क्वाड कंट्री होगी। और ये मीटिंग हुई थी क्वाड कंट्री की ये जो 3rd आपकी समिट हुई थी, 3rd की बात कर रहा है, यस, 3rd पर्सन ऑफ क्वाड समिट हुई थी कहाँ बेटा? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में। इसका भी आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इतनी बात क्लियर हुई। और ये बिटवीन हुई थी लीडर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज। क्लियर? और क्वाड को हमने इस्टेब्लिश कब किया? इस्टेब्लिश्ड ऑन 2017। क्वाड 2017 में जो है शुरू हो गया था। और इस मीटिंग का मेन मोटो था, मेन पर्पस था कि जितने भी हमारे बोल सकते हैं ट्रेड होते हैं, जितने भी व्यापार होते हैं, या फिर हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है, ठीक है, उनके बीच जो है एक अंडरस्टैंडिंग या फिर बोल सकते हैं एक तालमेल को बिठाना, ठीक है ना। समुद्र में होने वाले व्यापार के ऊपर या फिर हमारे जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है, ठीक है ना, या अदर कोई भी मैटर होता है, उसके बीच में जो है एक तालमेल बिठाना, ठीक है ना। ये इसका मेन मोटो रहा। नेक्स्ट इसके बाद है अंडर कोप इंडिया 2023 इन विच स्टेट डिड द एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड अमेरिका पार्टिसिपेट इन अ ज्वाइंट एक्सरसाइज। कोप इंडिया 2023 के तहत किस राज्य में भारत और अमेरिका की वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है? वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन। उत्तराखंड है दूसरा ऑप्शन। तीसरा हिमाचल है और चौथा है राजस्थान है। जल्दी से बताओ किस राज्य में है, किस राज्य में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बेटा क्या? वेस्ट बंगाल। किस राज्य में हुआ था? वेस्ट बंगाल। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडियन एयरफोर्स इस्टेब्लिश्ड ऑन, कब इस्टेब्लिश हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी भाई? आप लिखेंगे अक्टूबर 8, 1932, ठीक है। 8 अक्टूबर 1932 को जो है इंडियन एयरफोर्स इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है ना, इंडियन एयरफोर्स इस्टेब्लिश हुआ था। अगर हम फर्स्ट एयर मार्शल की बात करेंगे, एयर मार्शल, ठीक है ना, फर्स्ट एयर मार्शल कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है। कब बनाए गए थे? 1954 में। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट एयर मार्शल, तो प्रेजेंट एयर मार्शल आएंगे बेटा क्या? विवेक चौधरी, विवेक चौधरी, ठीक है ना। प्रेजेंट एयर मार्शल रहेंगे कौन? विवेक चौधरी, याद रखेंगे।
और ये 6th एडिशन था, ठीक है। कौन सा एडिशन था ये? 6th एडिशन था ये, याद रखेंगे, छठा 6th एडिशन था, जो किस किस के बीच हुआ था? अमेरिका और भारत के एयरफोर्स के बीच। कहाँ कब हुआ था? इंडिया और अमेरिकन एयरफोर्स इसमें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे थे। इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया भाई? चल आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा कहाँ? ए, वेस्ट बंगाल में हुआ था ये। नेक्स्ट लिखा है यूरोपीय देशों द्वारा उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? यूरोपीय देशों के द्वारा, है ना। वेयर वाज द नॉर्थ सी समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय यूरोपीय कंट्री? तो नॉर्थ सी, आपका नॉर्थ सी समिट ऑर्गेनाइज, उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन की बात कर रहा है, ये कहां हुआ था और इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे थे? तो आप लिखेंगे इसमें जो आंसर होगा बेटा इसका, ये होगा ऑस्टेंड, ओस्टेंड, ओस्टेंड इन बेल्जियम। ओस्टेंड इन बेल्जियम में ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसमें जो है 9 यूरोपियन कंट्री, 9 यूरोपियन कंट्री ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। 9 यूरोपियन कंट्री ने जो इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, याद रखना। और इसका एम क्या था बेटा? थोड़ा एम इंपॉर्टेंट है। एम क्या था? टर्निंग द नॉर्थ सी इनटू a green plant, ग्रीन प्लांट यानी हरित ऊर्जा संयंत्र में बदलना, यानी नॉर्थ सी को जो है हरित ऊर्जा संयंत्र में बदलना। ये तो लिखा है कि नॉर्थ जी जो समिट थी, इसका मेन मोटो था टर्निंग टू द नॉर्थ सी इनटू अ ग्रीन प्लांट, ठीक है ना। इसका एक एम था, ये याद रखेंगे। और इसमें 9 कंट्रियों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, 9 कंट्रियां जो है इसमें भाग लेने के लिए पहुंची थी। और ये ऑस्टेंड कहाँ हुआ था? बेल्जियम में हुआ था, ठीक है। ऑस्टेंड बेल्जियम में हुआ था, इतना याद रखेंगे आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है हु हैज बीन sworn in as the 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? 22वें राष्ट्रपति के रूप में फटाफट से आप बता सकते हैं इसके 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो 22वें से पहले बेटा 21st रहे होंगे, तो 21st के रूप में किसे जानते हैं आप? तो आपका आंसर होगा मोहम्मद अब्दुल हमीद। मोहम्मद अब्दुल हमीद को जो है आप 21st राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। और जो 22nd नंबर के आए, तो 22nd नंबर के आएंगे मोहम्मद आपका शहाबुद्दीन, ठीक है। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, यानी ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर होगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है ना। याद रखना ये कौन थे? अ फॉर्मर जज एंड फ्रीडम फाइटर थे। ये कौन थे? अ फॉर्मर जज एंड फ्रीडम फाइटर थे बेटा ये, ठीक है। ठीक, एक पूर्व न्यायाधीश और आपके जो है फ्रीडम फाइटर थे ये, ठीक। अगर हम बांग्लादेश की बात करेंगे बेटा, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का जो आज़ाद हुआ था, बांग्लादेश कब अपना आज़ादी दिवस मनाता है?
ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो 26 मार्च 1971 को ये जो है अपना आज़ादी दिवस मनाता है। 25 मार्च रात को जो है ये घोषणा की गई थी। तो आपका जो पूर्वी पाकिस्तान था, इसको क्या नाम दिया जाता था पहले? पूर्वी पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है, ईस्टर्न पाकिस्तान। ये पहले ईस्टर्न पाकिस्तान, तो 1971 में जो है क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था पाकिस्तान से और बन गया क्या? बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश बन गया। क्लियर हुई बात? तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट लिखा है, विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑनर्ड रत्न टाटा विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है, हाल ही में किस देश ने रत्न टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? रत्न टाटा को, ठीक है। तो रत्न टाटा है कौन भाई? अगर हम रत्न टाटा की बात करेंगे तो ये लिखेंगे आप, कौन है ये? चेयरमैन एमिरेट्स ऑफ टाटा सन्स, ठीक है, टाटा सन्स, चेयरमैन एमिरेट्स ऑफ टाटा सन्स, ठीक है। टाटा सन्स के जो है ये एक चेयरमैन है और इनको जो अवार्ड दिया इनको किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। और अवार्ड का नाम क्या था? द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इनको सम्मान दिया गया द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से बेटा इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया था रतन टाटा को, ठीक है ना। रतन टाटा को जो है रतन टाटा को जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया और ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च जो है सिविलियन अवार्ड है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल पंचायती राज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 23 अप्रैल को है, 24 अप्रैल को है, 20 अप्रैल को है या फिर 25 अप्रैल को है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि पंचायती राज दिवस की अगर हम बात करेंगे तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस की अगर हम बात करेंगे तो पंचायती राज यानी पंचायती राज की अगर व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन नागौर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? ऑन 2 अक्टूबर 1959 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पहली बार पंचायती राज सिस्टम यहां पर जो इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर हुई बात? किस कमेटी का रिकमेंडेशन था? अगर हम रिकमेंडेशन की बात करेंगे, किस कमेटी का रिकमेंडेशन था पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले? वो भी 3 टायर पंचायती राज सिस्टम अगर बात करेंगे तो रहेगा बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन भारत में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को लागू करना था, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था बाय 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बाय 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, ठीक है ना। 1992 में जो है पंचायती राज से संबंधित
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था एंड पंचायती राज बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पंचायती राज को जो है या पंचायत को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया, ठीक है ना। शेड्यूल किस में मिलेगा ये, अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो शेड्यूल किस में मिलेगा भाई, शेड्यूल रहेगा 11th। अनुसूची 11 में पंचायत है, ये भी आपको याद रखना, अनुसूची 11 में पंचायत है। और एक रखेंगे इसमें याद, आर्टिकल 40 में भी पंचायत, ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है, ठीक है, ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है आर्टिकल 40 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट लिखा है विच स्टेट हैज स्टार्टेड इन द वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड प्रोजेक्ट, किस राज्य सरकार ने एक पंचायत और एक खेल मैदान परियोजना की शुरुआत की, किस राज्य सरकार ने, जल्दी से बताएं। आंसर होगा बेटा इसका क्या, आंसर होगा केरल, ठीक है ना। अगर हम केरल के सीएम की बात करें तो सीएम जो पिनराई विजयन है, जो आपके पिनराई विजयन हैं, सीएम पिनराई विजयन ने ये घोषणा की है कि एक ग्राम पंचायत और एक खेल का मैदान जो है केरल राज्य में जो है शुरू किया जाएगा। और इसका टारगेट, अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट रखा गया था 3 साल का। इसका टारगेट कितने साल के लिए रखा गया है, 3 साल के लिए रखा गया है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो आपके खेल संस्कृति, यानी खेल संस्कृति को पुनर्जीवित, ठीक है, करने का लक्ष्य रखा गया है, करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और शुरुआत इसकी कल्लीकड़ में हुई, कल्लीकड़ से जो इसकी शुरुआत हुई, और यहां पर, ठीक है, लगभग इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो स्टार्टिंग जो लिस्ट थी, ठीक है, स्टार्टेड लिस्ट ऑफ 113 पंचायत, यानी इस लिस्ट में जो है लगभग 113 पंचायतों को शामिल किया गया है, ठीक है। पिनराई विजयन के द्वारा जो है ये घोषणा की गई कि लगभग 3 साल का एक टारगेट रहेगा, खेल संस्कृति को फिर से जीवित करने का ये लक्ष्य रखा गया था। और स्टार्टिंग जो लिस्ट थी, स्टार्टिंग लिस्ट में लगभग 113 पंचायतों को जो इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट लिखा है बिग आपका कैचअप है ना, इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, बिग कैचअप पहल किस संगठन के द्वारा जो है शुरू की गई, बिग कैचअप, ठीक है, बिग कैचअप किस संगठन के द्वारा शुरू किया, IMF है, FAO है, WHO है और RBI है। तो इसका मैं आंसर बता दूं बेटा पहले ही, क्या है इसका आंसर, WHO, यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है पूरा नाम रहेगा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर किधर है, या फिर ये लॉन्च किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसका जो एम था बेटा, एम, इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य क्या रखा था, टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशन, to protect the populations, to protect the populations। ये भी याद रखेंगे आप, इसका मेन उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन। इतनी बात समझ में आई। WHO के साथ साथ यूनिसेफ भी है, कॉमा बिल एंड मलिना गेट्स फाउंडेशन, इसके साथ क्या है, और WHO, कॉमा यूनिसेफ, कॉमा बिल्स एंड
मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इनके द्वारा जो है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया गया, ठीक है ना। बिग कैचअप पहल की जो शुरुआत की गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूनिसेफ, विल्स एंड मेलिना गेट्स फाउंडेशन, क्लियर, ये पूरा है। और इसका मेन एम है टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन को क्या कंट्रोल करना, इतनी बात क्लियर हुई, पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। और एजेंडा रखा गया था, एजेंडा था इसका, एजेंडा 2000, अगर एजेंडा की बात करेंगे 2030, पूरा लिख दें इसको, इम्यूनाइजेशन एजेंडा ऑफ 2030, क्लियर। नेक्स्ट लिखा है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व विकास रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की है? विश्व विकास रिपोर्ट IMF ने की है, वर्ल्ड बैंक ने की है, ADB ने की है या AIIB ने की है? विश्व विकास रिपोर्ट, ठीक है। विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा शुरू की गई है? तो विश्व विकास रिपोर्ट जो रिलीज की बेटा वो की थी वर्ल्ड बैंक ने। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक को कब इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर किधर है? कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1944 में, और वाशिंगटन डीसी यूएस के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, इतनी बात क्लियर हुई। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप याद रखना। वर्ल्ड बैंक के अगर हम मेंबर की बात करेंगे, मेंबर्स इसमें लगभग 189 के आसपास है, अभी एक ऊपर नीचे हो सकता है, अभी वर्ल्ड 189। और एक आपको ये भी याद रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, पब्लिश्ड बाय द IMF, ठीक है। एक पॉइंट ये भी याद रखना कि जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश होती है वो किसके द्वारा? IMF के द्वारा पब्लिश होती है। और यहां पर लिखा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है वो कौन करता है? वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता है। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है ये आपका जो है प्रकाशित किया जाता है, क्लियर। कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। और आपका डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्टैब्लिश 1944 में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी इज एसोसिएट विद द फ्यूचर सर्कुलर आपका कॉलिडर प्रोजेक्ट? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर प्रोजेक्ट से जुड़ी है? इसरो है, नासा है, CRN है या फिर जक्सा है, ठीक है। जल्दी से बताओ कौन सी एजेंसी जो है जुड़ी है, ठीक है, कौन सी एजेंसी जुड़ी है? तो आंसर होगा बेटा इसका यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यानी CRAN। कौन है? CRAN जो है इसमें जुड़ी है, क्लियर। बात करेंगे अगर नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये तो अमेरिका की है, ठीक है। और इसरो तो आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर तो आपको पता है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कर्नाटक के बेंगलुरु में है। कर्नाटक, ठीक है। ये पहले भी मैंने बताया था आपको, इसका लॉन्चिंग पैड के बारे में भी बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, व्हेन इज द वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटिंग? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता भाई? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताएं। और इसकी इस बार की जो थीम है 2023 की जो थीम रखी गई है, तो इसमें लिखा गया है रेडी टू कम्बट मलेरिया। ये इस बार की इसकी थीम है बेटा 2023 की, ये भी याद रखना, रेडी टू कम्बट मलेरिया, ठीक है। और कब मनाया जाता है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, आप लिखेंगे 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और इसका जो एम है, उद्देश्य क्या था इसका, मलेरिया जैसी घातक बीमारी के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई, यानी मलेरिया जो एक घातक बीमारी है उसको सडन कैसे कंट्रोल किया जाए, ये इसका एम था इस बार, है ना। थीम रेडी टू कम्बट मलेरिया, ये पहले बता दिया। और कब से मनाया जाने लगा ये, WHO के अकॉर्डिंग इसको जो है कब से मनाया जाने लगा है, 2017 से इसको जो है मनाना शुरू किया, 2017, ये भी आपको याद रखना, 2017 से इसको जो मनाना शुरू किया है। क्लियर हुई बात, 2017, डन। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च द चैट GPT रिवाइल गीगा चैट, है ना, एल चैटबॉट नहीं, AI चैटबॉट है वो, ठीक है। किस देश ने चैट GPT प्रतिद्वंदी मेगा चैट AI और चैटबॉट लॉन्च किया है, किस देश ने, जल्दी से बताएं, किस देश ने किया है? USA है, इंडिया है, रशिया है और इजराइल है। ये जो चैट GPT है इसको सेकंड गूगल कहा जाता है, ठीक है, सेकंड गूगल कहा जाता है इसको। और आपको पता है कि ये चैट GPT करता क्या है, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, आपका लैंग्वेज को हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में पैराग्राफ बना के देता है, ठीक है। और 2015 में इसको जो है बनाया गया था, इसको जो 2015 से जो है, यानी 2015 में इसको जो है फाउंड किया गया था, ठीक है। और 2017 से जो है 18 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और इसके जो फाउंडर है सैम अल्टमैन के साथ साथ एलन मस्क, ठीक है, सैम अल्टमैन के साथ साथ एलन मस्क, ठीक है। ये इसके जो है मेन लीडर है, ये भी याद रखना, अल्टमैन, ठीक है, सैम अल्टमैन के साथ साथ एलन मस्क। ठीक है, तो किस देश ने जो है लॉन्च किया था बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर होगा रशिया। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेटा रशिया, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ यूनेस्को ऑन द वर्ल्ड बुक डे 2023? यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 की थीम क्या थी, वो आपको बताना है। यूनेस्को की विश्व पुस्तक 2023 की थीम क्या थी? कॉपीराइट चैलेंजेस थे, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे, है ना, या फिर स्वदेशी भाषाएं थी?
और या फिर आपका रीडिंग आपका लिखा हुआ है हैबिट अमंग चिल्ड्रंस, बच्चों में पढ़ने की आदत है। तो इसका आंसर होगा बेटा स्वदेशी भाषाएं। पहले बता दूं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं फोकस, इसका मेन जो है तो ऑन प्रोमोटिंग द डाइवर्सिटी in native language, ठीक है, ऑफ अ कंट्री। क्लियर, याद रखना, यानी जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है अपनी कंट्री में, उसको क्या करना था, प्रमोट करना था। क्लियर। अगर हम बात करेंगे बेटा यूनेस्को की, अगर बात करेंगे यूनेस्को की, तो यूनेस्को को इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखेंगे, नवंबर 1945 में, ठीक है ना। कहाँ, लंदन में, नवंबर 1945 में लंदन में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका पेरिस में। पेरिस बोले तो कहाँ, फ्रांस के अंदर है बेटा, ये भी आपको याद रखना। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। इस्टेब्लिश नवंबर 1945 में किया था लंदन में। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो स्वदेशी भाषाएं थी, यानी फोकस ऑन प्रमोटिंग द डाइवर्सिटी इन नेटिव लैंग्वेजेस ऑफ अ कंट्री। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन, यानी मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कौन सा देश कर रहा है। ये आपको बताना है जल्दी से, कौन सा देश कर रहा है, बोलो कौन सा देश कर रहा है। आंसर होगा बेटा इसका ए, आंसर होगा ए, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की अगर बात करेंगे तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर, अगर हेल्थ वेलफेयर की बात करेंगे, वेलफेयर इन पार्टनरशिप with in partnership with the Asia Pacific leaders Malaria Alliance, leaders Malaria Alliance। याद रखना, इसको शॉर्ट में कहा जाता है APLMA, ठीक है, APMLA, यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर इन पार्टनरशिप विद द एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस, यानी एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस के साथ जो है किसकी पार्टनरशिप रही है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर हेल्थ एंड वेलफेयर, इसके साथ एशिया पैसिफिक लीडर्स के साथ जो है इंडिया के द्वारा जो है, ठीक है ना, ये पार्टनरशिप रही है। और मलेरिया को दूर करने के लिए जो है ये पार्टनरशिप बनाई गई। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर की बात करेंगे, मिनिस्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर, तो अभी इंडिया में मिनिस्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर कौन है, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है अभी फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है भारत में, तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा क्या, ए।
ठीक है, फिर से समझ लो, विच कंट्री हैज द होस्ट एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया, तो आपका आंसर होगा इंडिया, इसका सही आंसर है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल स्टेट ग्लोबल क्लाइमेट, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? WMO है, IMF है, WEF है या यूनिसेफ? आपका UNEP है। जल्दी से बताओ किसके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा जो जारी की गई है? तो आंसर होगा WMO, ठीक है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है, इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें अगर हम बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर किधर है? हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में रहेगा बेटा। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। अगर मेंबर्स की बात करेंगे इसमें मेंबर्स 193 मिलेंगे, इसमें लगभग 193, और ये कह रहा है कि 1850 से लेकर, अगर हम 2022 की बात करेंगे, 2022 1850 से लेकर 2022 तक, तो 2022 जो है 2022 लगभग 5वां या 6ठा वार्मेस्ट जो ईयर रहा है, ठीक है ना। 2022 जो है 5वां या 6ठा सबसे गर्म क्या रहा है? वर्ष रहा है। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो सी लेवल है, ठीक है ना, सी लेवल जो है, उस सी लेवल जो है क्या हो रहा भाई? बढ़ रहा है। सी लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और सी लेवल इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज की ओर इशारा कर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना, सी लेवल बहुत तेज गति से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है ना। पृथ्वी दिवस 2023 की अगर थीम की बात करेंगे तो पृथ्वी दिवस 2003 की अगर बात करें तो और प्लानेट और प्राइड लिखा हुआ है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इसका आंसर होगा ये, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। और ये कौन सा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? आपको पता है कि 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, और ये 53वां मनाया गया था। कौन सा? 53वां मनाया गया था। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट की बात करेंगे, अगर हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें, याद रखना, इसकी थीम रखी गई थी हमारे ग्रह में निवेश करें, ठीक है ना। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने GRX 810 एक 3D प्रिंटेड सुपरलॉय है ना विकसित किया है? इंडिया है, UAE है? जल्दी से बताएं किसने किया है, ठीक है। आंसर होगा नासा के द्वारा डेवलप किया गया था। नासा डेवलप्ड है ना। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? USA, यानी USA ने जो है इस चीज़ को इससे डेवलप किया है, ये याद रखेंगे, USA के द्वारा डेवलप किया गया है, USA के साइंटिस्टों ने डेवलप किया है। और नासा की अगर हम बात करेंगे, नासा को कब इस्टेब्लिश किया गया था? इस्टेब्लिश्ड ऑन 1956, ठीक है, 1958, सॉरी, जुलाई 1958। और इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। तो नासा के जो साइंटिस्ट थे, नासा के साइंटिस्ट ने जो है इस चीज को डेवलप किया है, GRX 810, ये भी आप याद रखना। और ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड किस पर है? NiCOCr बेस्ड है। और एक मिश्र धातु है, एक एलॉय है, ठीक है ना, मिश्र धातु है ये, एक एलॉय है, मिश्र धातु है ये भी आपको याद रखना, ठीक है। NiCOCr बेस्ड एलॉय है ये, ठीक है ना, बेस्ड एलॉय है ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास विषय वस्तु के तहत 9 अभियान शुरू किया है? कितने?
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च 9 कैंपिंग अंडर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है ना, समावेशी विकास, थीम इन विच स्टेट, ठीक है। तो लिखा हुआ है किस राज्य में जो है ये 9 आपका जो कैंपिंग्स अंडर इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो आपका समावेशी विकास शुरू किया है। गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, असम में है, या किस राज्य में है? जल्दी से बताओ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसमें क्या कहा कि जिला स्तर, अगर हम बात करेंगे जिला स्तर पर वित्तीय साक्षरता, कॉमा ग्राम स्तर या ग्राम पंचायत पर डिजिटल सेवा या डिजिटल लेन देन, ठीक है, को बढ़ावा देना है, ठीक है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है ग्राम स्तर पर, यानी विलेज लेवल पर जो है डिजिटल जो आपका लेन देन होती है ना, उसको बढ़ावा देना है। और जिला स्तर पर जो है फाइनेंशियल जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये कैंपिंग शुरू की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, ठीक है ना, INIOCHOS 2023, ठीक है ना, का मेजबान देश कौन सा है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर आपका ग्रीस है, और या फिर USA है। आंसर होगा बेटा ग्रीस, ठीक है। और इसके जो हो मेजबानी कर रहा है हेलेनिक एयरफोर्स के द्वारा जो है इसकी मेजबानी की जा रही है, हेलेनिक एयरफोर्स के द्वारा। लगभग इसमें जो है कितनी कंट्रियां पार्टिसिपेट कर रही है? 12 कंट्रियां जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, 12 कंट्रियां हैं। और इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, पहली बार इंडिया भी इसमें क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। ये भी याद रखना। ग्रीस के साथ साथ और कौन है इसमें? जैसे फ्रांस हो गया, है ना, फ्रेंच हो गया, फ्रेंच के साथ साथ आपने नाम सुना अमेरिका है, अमेरिका के साथ साथ आपके इटली है, इटली के साथ साथ स्पेन है, अदर बहुत सारी कंट्रियां हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ग्रीस इसका आंसर होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखा है PSLV ने प्राथमिक उपग्रह के रूप में लॉन्च किया है, ठीक है ना, टेलीओस 2 किस देश का है? ठीक है, PSLV फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसका पूरा नाम रहेगा। और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-55 के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। ये C-55 मिशन था बेटा, ये भी आपको याद रखना, C-55 मिशन था। और ये किस देश का है? ये सिंगापुर का है, याद रखना, सिंगापुर का है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये DSTA और ST के बीच एक साझेदारी थी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्या लिखा है? DSTA रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, DSTA एंड ST इंजीनियरिंग के द्वारा एक पार्टनरशिप थी, ST इंजीनियरिंग के द्वारा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सिंगापुर इसका आंसर रहेगा। किस राज्य की विधानसभा ने चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल शुरू की है? वोट फ्रॉम होम, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, या फिर उड़ीसा है? किस राज्य सरकार की विधानसभा ने, ठीक है, अभी जिस राज्यसभा में इलेक्शन हो रहे हैं वो है कौन? कर्नाटक। तो कर्नाटक ने जो है वोट फ्रॉम होम की पहल को शुरू किया है, ये भी आपको याद रखना। वोट फ्रॉम होम है क्या? कर्नाटक का असेंबली इलेक्शन में जो है, जो इंडियन इलेक्शन कमीशन है, तो इंडियन इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है कि 80 साल के अबव 80 ईयर, 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं, है ना, 80 साल के ऊपर, वो घर से ही क्या करेंगे? वर्क वोट फ्रॉम क्या करेंगे? होम, वोट फ्रॉम होम, ठीक है, वो घर से ही जो है वोट डालेंगे। और इसके साथ साथ जो विकलांग है, दिव्यांग है, वो भी क्या करेंगे? घर से ही वोट डालेंगे, ठीक है ना। इसकी घोषणा किसने की? इलेक्शन कमीशन
ऑफ कर्नाटका तो है ही, और इसके साथ साथ स्टेट कमीशन ऑफ कर्नाटक तो है, ऑल्सो इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो आपका इलेक्शन कमीशन है, और चीफ कौन है इंडियन इलेक्शन कमीशन के? अगर चीफ की बात करेंगे बेटा तो चीफ कौन है? अभी चीफ है राजीव कुमार। राजीव कुमार। किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन मिलेगा आपको? आर्टिकल 324 में, 324 में इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन रहता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में समाचारों में देखा गया है मेघनाफूर्त ऑरेंजा क्या है? मेघनाफूर्त ऑरेंजा क्या था भाई? मेघनाफूर्त ऑरेंजा जल्दी से बताओ। प्लैनेट है, फंगस है, बैक्टीरिया है, या इंसेक्ट है? ठीक है, तो आंसर होगा बेटा इसका फंगस। आंसर क्या है इसका? फंगस। ठीक है, और ये फंगस ये इसका कॉज है ना, ठीक है, ये है व्हीट ब्लास्ट। व्हीट ब्लास्ट याद रखेंगे, व्हीट ब्लास्ट है, और व्हीट ब्लास्ट का मतलब जो व्हीट के क्रॉप्स हैं, ठीक है ना, उसको खत्म कर रहा है। और ये कहां मिला है? ये मिला है साउथ अमेरिका में देखा गया है। कहां? साउथ अमेरिका में। ठीक है, कहां देखा गया? साउथ अमेरिका में। याद रखना, गेहूं की फसलों को बहुत तेज गति से जो है ये क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। क्या था ये? आपका मेगाफोर्थ ऑरेंजा। नेक्स्ट लिखा है, किस शहर ने जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत और स्वस्थ पंचायत के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? कहां की है? जल्दी से बताएं इसको, कहां की है? जल्दी से बताएं भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 25 में कहां हुई है? तो आंसर होगा बेटा इसका नई दिल्ली। कहां होगा? नई दिल्ली। क्लियर? आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। क्लियर? और इसमें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 मिला है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023। ठीक है, तो इसमें अगर हम स्वस्थ पंचायत की बात करेंगे, स्वस्थ पंचायत, स्वस्थ पंचायत दिया गया गौतमपुर ग्राम पंचायत को, गौतमपुर ग्राम पंचायत को मिला है। ठीक है, ये कहां है? तेलंगाना में। क्लियर? और एक आपको और याद रखना कि जल पंचायत की अगर हम बात करेंगे, जल पंचायत, तो जल पंचायत का जो अवार्ड दिया गया है ये कुंडल ग्राम पंचायत को दिया गया। कुंडल ग्राम पंचायत, और ये कहां है? महाराष्ट्र में। ये भी याद रखना। ठीक है, महाराष्ट्र में। क्लियर? जल पंचायत। क्लियर हुई बात? चलिए, नहीं जल पंचायत मत करना बेटा इसको, ये जल पंचायत नहीं है, स्वच्छ और हरित पंचायत है ये। स्वच्छ और हरित पंचायत है ये। हरित पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत कुंडल ग्राम पंचायत जो महाराष्ट्र में है, और जल पंचायत है नेटुटला है। ठीक है, जल पंचायत की अगर हम बात करेंगे, ये नेटुटला है। नेटुटला, नेटुटला जल पंचायत को मिला, आपका ग्राम पंचायत को मिला जल पंचायत का अवार्ड। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सारी चीजें आप। किस राज्य ने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए 60% से 77% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो आपने पहले भी सुना होगा, झारखंड ने जो है आपका जो है एक बिल पास किया है। ठीक है ना, रिजर्वेशन बिल, रिजर्वेशन बिल 2022 यहां पास हुआ है। इसके तहत रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा? SC, SC, ST, OBC, EWS को कितना 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 77% कर दिया है। 60 से कितना कर दिया बेटा? 77% किया कर दिया है। और यहां के जो CM हैं वो कौन है? हेमंत सोरेन ने जो है
ये घोषणा की है, याद रखना, हेमंत सोरेन ने ये घोषणा की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में नजर आ रहे मिनिगुल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मिनिगुल डियाज कैनेल, ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर होगा क्यूबा। आंसर क्या है? बी। आंसर इसमें क्या है? क्यूबा। क्यूबा के 19वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन से? 19वें राष्ट्रपति बने हैं। क्लियर। ये कौन थे? थर्ड एंड करंट फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा। ठीक है, ये थर्ड थे, थर्ड एंड करंट, ठीक है, थर्ड एंड करंट आपके कौन थे? ये करंट फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा। ठीक है, याद रखना, थर्ड एंड करंट फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के क्या था? ये मेंबर थे, याद रखना। क्लियर। और ये जो है क्यूबा के 19th प्रेसिडेंट बने हैं, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है, किस संस्था ने समुद्री कूड़े का मुकाबला करने के लिए तटीय शहरों का गठबंधन लॉन्च किया है? नीति आयोग ने किया है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने किया है, यूनेस्को ने किया है, या यूनिसेफ ने किया है? जल्दी से बताओ किसने किया है? आंसर होगा इसका बी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी समुद्र में जो आपका हमारा जो समुद्र है वो ज़्यादा प्रदूषित जो हो रहा है, प्रदूषित तो होने के लिए है ना, यहाँ पर जो है कुछ बाउंड्री जो है रखी गई है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, यानी भारतीय जो है केंद्रीय एनवायरनमेंट के द्वारा जो है समुद्री कूड़े का मुकाबला करने के लिए तटीय शहरों में कुछ गठबंधन लॉन्च किए हैं, कुछ आपका जो है मरीन लीटर बनाए गए हैं, और वहाँ पर जो है जो समुद्र में कूड़ा होगा, कचरा होगा, उसको इकट्ठा करके जो है लाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। इसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ बेटा मैं, बी है। किस देश ने 1 अरब भोजन बंदोबस्ती अभियान शुरू किया है? जल्दी से बताओ, 1 अरब भोजन बंदोबस्ती अभियान किस देश ने शुरू किया है और इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज क्या था? टू एस्टैब्लिश द रमजान सस्टेनेबल फूड एंडोमेंट फंड। रमजान के महीने में जो है सभी को जो है क्या मिलना चाहिए? एक फूड मिलना चाहिए, है ना, खाना मिलना चाहिए, ये इसका मेन एम था। और इसका आंसर होगा क्या? यूएई। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बेटा? यूएई। क्लियर। नेक्स्ट लिखा, उत्तरी प्रशांत महासागर में ये तो हो गया था बेटा। अच्छा, एक आगे क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ठीक है, ये भी हो गया। इसका 30 का उत्तरी प्रशांत महासमुद्री मलबे के संग्रहण के लिए जो है क्या नाम दिया गया है? समुद्री मलबे के संग्रहण के लिए, यानी व्हाट इज द नेम, है ना, कॉन्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ द मरीन डाइवर्स इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। क्या नाम दिया है? ग्रेट पैसिफिक कार्बेज पाथ। आंसर होगा ग्रेट पैसिफिक कार्बेज जो है पाथ जो है, इसका जो है आंसर होगा डी। ठीक है, पीच दे रखा है, पाथ नहीं है, पीच है। ठीक है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? सी। आंसर होगा बेटा इसका सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इतना ही याद रखेंगे। वेयर इज द माउंट अन्नपूर्णा सिचुएटेड? माउंट अन्नपूर्णा कहाँ स्थित है? इंडिया में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है। ठीक है, माउंट अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है, और ये ग्रेटर हिमालय
कि एक माउंटेन पीक है ना, और ये कहाँ है, नेपाल में है। ग्रेटर हिमालय की एक माउंटेन पीक है, नेपाल में है, और इसकी जो हाइट है लगभग, अगर हम हाइट की बात करें तो 8000 मीटर से अधिक है इसकी हाइट, लगभग 8000 मीटर से अधिक है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है आज का। भारत का कौन सा राज्य जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश या केरला है? ठीक है ना, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और आपका मध्य प्रदेश है, केरला है। तो इसका आंसर आपका होगा बेटा केरला। यानी जो समर सीजन है ना, ड्यूरिंग समर मंथ to ensure equitable water distribution, ये इसका मेन मोटो है। यानी समर सीजन में, यानी गर्मियों के मौसम में सभी को एक समान, यानी सभी तक जो है कैसे पानी पहुंचाया जाए, कैसे पानी की सप्लाई की जाए, ये जो है इस बजट में जो है मोटो या उद्देश्य रखा गया था। और ये केरल राज्य के द्वारा जो है ऐसा पहला बजट या पहला राज्य बन गया जिसने जो है अपने राज्य के अंदर जो है ये जल बजट जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो बेटा आज ये 32 क्वेश्चन थे हमारे इस सीरीज में। तो जितना आज इसमें करवाए उसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी। ठीक है ना, अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहें। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.